देखिए हमारी नज़र में आज तक इससे सुंदर कोई वीडियो नहीं बना होगा दोस्तों। बहुत ही अच्छी वीडियो है, थोड़ा सा टाइम निकाल कर वीडियो पूरा देखना दोस्तों। क्या परेशानी है? जी कोई नहीं। तो फिर यहाँ क्यों आए हो? वो मेरे बेटे और बहू को लगता है कि मैं बीमार हूँ। बेटे बहू को लगता है, आपको नहीं लगता? नहीं लगता। हो ही नहीं सकता कि इस उम्र में आपको कोई परेशानी ना हो। नहीं, परेशानी है, लेकिन शायद मेरे बेटे और बहू को परेशानी है। क्या परेशानी है? शायद ये परेशानी है कि मुझे कोई परेशानी क्यों नहीं है। मुझे मामला कुछ ज्यादा बिगड़ा हुआ लग रहा है। हाथ दिखाइए। एंड देखना दोस्तों, बहुत ही अच्छा वीडियो है। नॉर्मल है? मैंने तो आपसे कहा ही था कि मैं नॉर्मल हूँ। बीपी नॉर्मल है, और हो सकता है कि आपका बीपी अभी नॉर्मल हो, वैसे नॉर्मल ना हो, क्योंकि इस उम्र में सबका बीपी बढ़ जाता है। ये बीपी क्या होता है डॉक्टर साहब? ब्लड प्रेशर, हिंदी में बोले तो रक्तचाप। मुझे अभी भी कुछ समझ नहीं आया। देखो, अरे पीछे नहीं, मुझे देखो। हमारे शरीर में नसें होती हैं, नसों में खून दौड़ता है, और खून को पंप कौन करता है? हमारा दिल। जब ये पंप करने की स्पीड कम या ज्यादा होती है तो उससे हमें हमारा बीपी पता चलता है। अगर ये सही नहीं होती तो हम दवा देते हैं। अच्छा, उससे ठीक हो जाता है। हाँ, अगर आदमी नियमित रूप से दवाई ले, थोड़ी सी एक्सरसाइज करे और खाने में परहेज करे तो जरूर ठीक हो सकता है। अच्छा, पर मैं तो कसरत करता हूँ, खाने पीने में परहेज तो नहीं करता, पर हाँ हिसाब से खाता हूँ। इसीलिए तो आपका बीपी नॉर्मल है। लेकिन आपको शुगर जरूर होगी। लाइए शुगर चेक कराइए। शुगर भी नॉर्मल है। वैसे दिन में चाय कितने बार पीते हो? चाय दिन में कौन पीता है? चाय तो सुबह शाम पीने की चीज है ना डॉक्टर साहब। मीठी? ठीक चाय कौन पीता है? जिससे शुगर होती है वो फीकी चाय पीता है। फिर चाय पीनी ही क्यों है? वैसे डॉक्टर साहब ये शुगर क्या होता है? अब ये मत कहना कि तुम्हें ये भी नहीं पता कि शुगर क्या होती है। नहीं पता। शुगर यानी कि शर्करा, मधुमेह, ये एक बीमारी होती है जिसमें शरीर में इंसुलिन की मात्रा बननी कम हो जाती है, और ये ज्यादा शक्कर वाली चीजें लेने से होती है। पर ये ज्यादा लेना क्यों? मीठा खाते हो? हाँ खा लेता हूँ। कितनी? कितनी नहीं, कब पूछिए। मिठाई कोई रोज खाने की चीज थोड़ी है। कोई दिन त्योहार हो तो मिठाई खा लेता हूँ। जन्मदिन पर हैप्पी बर्थडे का केक तो खाते होगे? जन्मदिन पर केक नहीं काटना चाहिए, बल्कि भगवान को धन्यवाद करना चाहिए इस जीवन के लिए, और मंदिर जाना चाहिए। समोसा, कचौरी, पूरी, जलेबी कुछ पसंद नहीं है। तो फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत मुझे नहीं है, मेरे बेटे और बहू को है। वो हर बार मुझे गांव से उठाकर शहर में ले आते हैं, फिर मैं शहर से वापस गांव चला जाता हूँ। उन्हें लगता है कि मैं पागल हूँ, इसीलिए आपको दिखाने आया हूँ। तो आप वापस गांव क्यों चले जाते हैं? सब खाने पीने की दिक्कत है डॉक्टर साहब। इस शहर में अजीब सा खाना खाते हैं। मुझे सरसों का तेल पसंद है, ये न जाने कौन कौन सा नया नया तेल खाते हैं। यहाँ ये मिल के गेहूं की रोटी खाते हैं, पैकेट वाली। मुझे तो वो चक्की वाली रोटी पसंद है। इसके अलावा यहाँ हरी सब्जी का बुरा हाल है। मुझे खेतों में उगाई हुई हरी सब्जी पसंद है। ये पैकेट में हरी सब्जी लेके आते हैं। कहते हैं शहर में यही सब मिलता है। गेहूं के आटे में क्या दिक्कत है? दिक्कत डॉक्टर साहब, जब मैं छोटा था ना तो गेहूं तो हम जैसे लोगों को देखने को भी नहीं मिलता था। मडुआ खा के बड़ा हुआ हूं, उसी की आदत है। मडुआ? यू मीन रागी? यहाँ तो वो बहुत महंगी मिलती है। हमारे गांव में तो सस्ता है, पता नहीं यहाँ शहर में लाके कौन महंगा कर दे रहा है। और तेल से क्या दिक्कत है? ये दुनिया भर के जितने तेल आ गए हैं ना डॉक्टर साहब बाजार में, ये तो हमने सुने देखे तक नहीं थे। बस सरसों का तेल बरसों खाया है, उसी की आदत है। लेकिन उस वक्त पे इतनी बीमारियां भी तो नहीं थी। तो ये बीमारियां लाया कौन, बताइए ना। विज्ञान से तरक्की हुई, उससे ये सब पता लगा। तो डॉक्टर साहब, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि इस तरक्की से फायदा क्या हुआ। लोगों को स्वस्थ जीवन देने के लिए, उन्हें बीमारियों से बचाने के लिए, उनका जीवन लंबा करने के लिए
चीजें बनी, ये फायदा हुआ। अरे डॉक्टर साहब, खाक जीवन लंबा हुआ। पहले लोग 100-100 साल तक जीते थे, आज 80 तक भी चल जाएं तो गनीमत है, वो भी 36 बीमारियां लेकर। कहना क्या चाहते हैं आप? यही कि इंसान तब ज्यादा स्वस्थ था जब नासमझ था। जिस समझदारी आई ना, 50 मुसीबतें साथ लेकर आई। मान लीजिए डॉक्टर साहिबा, आप किसी रास्ते से जा रही हैं, वहां 50 लोग खड़े हैं, उनमें से कोई आपको नहीं जानता, तो आप क्या करेंगी? मैं चुपचाप निकल जाऊंगी। और मान लीजिए कि वो 50 के 50 लोग आपको जानते हो, तो आप क्या करेंगे? तो मैं उनसे हाई हेलो करूंगी और हमारी बातचीत भी होगी। और उनमें से कुछ दोस्त होंगे, कुछ दुश्मन होंगे, कुछ अच्छे होंगे, कुछ बुरे होंगे। कहना क्या चाहते हैं आप? डॉक्टर साहब, ये जीवन ना एक यात्रा है। यहाँ ऐसे ही हम कुछ लोगों को जानते हैं और कुछ लोगों को नहीं जानते हैं। लेकिन आज हमें सारी बीमारियों के नाम ऐसे रटवा दिए गए हैं, जनवा दिए गए हैं कि हम बस इसी डर में रहते हैं कि ये बीमारी ना हो जाए, वो बीमारी ना हो जाए, और दवाइयां खाते रहते हैं। और इसी दवाई को खाते खाते एक दिन निकल जाते हैं। सोचिए, ना सफर का मजा रहा, ना जीने का। तो फिर क्या करें हम? कुछ नहीं, बस नियम, संयम और भजन। अनमोल है जीवन। कमी किसी चीज की मत रखिए, पर अधिकता भी किसी चीज की होने मत दीजिए, क्योंकि बीमारी हमें प्रकृति द्वारा नहीं मिल रही है, मनुष्य द्वारा बनाई गई चीजों से मिल रही है। तो जितनी कम जरूरत, उतनी अच्छी जीवन की सूरत। मैं तो ऐसा मानता हूं। आपकी दिनचर्या क्या है, आप बताएंगे? अच्छा, लिखिए। खाली पेट चाय नहीं पीनी चाहिए, चाय सिर्फ सुबह शाम, और दिन का खाना 12 बजे से पहले, और रात का खाना शाम को 6 बजे से पहले। और इसके साथ साथ सरसों का तेल खाओ, सरसों जियो बरसों। और सब्जी हरी, खेतों वाली, पैकेट वाली नहीं। और रोटी जो है, मंडुआ की तो जरूर खानी चाहिए। सिर्फ गेहूं की रोटी मत खाइए, और भी बहुत सारे अनाज हैं, उनकी भी रोटी खाइए। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर भी कर देना और हमारे पेज को फॉलो भी कर लेना मेरे दोस्त।